हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्रमवार वृद्धि के बारे में, कि जैसे क्रमवार वृद्धि हो या कमी हो जाए क्रमवार। जैसे कि क्वेश्चन था, जैसे क्रमवार वृद्धि में कैसे क्वेश्चन था, एक बार आय बढ़ गई 10%, फिर कुछ समय बाद 20% बढ़ गई। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लगा रहे थे। एक तो तरीका पहला था कि 10% का मतलब 110 बटा में 100 गुना हो गई। फिर 20% का मतलब कि 120 बटा में 100 गुना हो गई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया था, ये 2 ही कटेगा, ये दोनों रहेगा, तो कितना आ जाएगा 132 बटा में 100 गुना। ये हम बताए थे कि पहले की वैल्यू है, ये बताए थे कि बाद की वैल्यू है। तो कितना वृद्धि हो गया, परसेंटेज वृद्धि। कितना वृद्धि हुआ, 132 बड़े में से छोटा घटा दिए थे। फिर वृद्धि निकालना है तो नीचे कम वाली वैल्यू गुणते 100, तो 32% मतलब ऐसे आ जाएगा। दूसरा ये तरीका था कि वृद्धि निकालना है तो एक फार्मूला बताया था जिसको ट्रिक लोग कहते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी इंटू ए बी बटा में 100। अगर वृद्धि रहेगा तो प्लस लेंगे, कमी रहेगा तो माइनस लेंगे। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, इस पे रखेंगे आप लोग। तो वृद्धि है, ये भी वृद्धि है, दोनों प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणते 20 बटा में 100, इससे कट गया तो टोटल वृद्धि क्या गया 32%, यानी 32% वृद्धि। क्रमवार वृद्धि कल के वीडियो में पढ़ा था। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने भी अगर पिछले वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके पहले उस वीडियो को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर हो जाएगा, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब इसी को अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक आज नया कंसेप्ट सीखेंगे, जो कि क्रमवार वृद्धि की तरह ही कैलकुलेशन करना है, लेकिन इसको हम लोगों को सीखना है। तो ये कंसेप्ट ये है, कल थोड़ा सा बताए भी थे लास्ट में। ऐसे a लिख दिया गया बराबर b गुणते c लिख दिया गया, या कोई और संख्या से गुणा, मतलब मल्टीप्लायर में रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर b में कुछ चेंज होगा, ठीक, c में कुछ चेंज होगा, ठीक, तो b में चेंज होगा, c में चेंज होगा, तो इसकी वजह से a में कितना चेंज होगा ये हमको पूछा जाएगा। यानी b में चेंज होगा कुछ, c में चेंज होगा, वैल्यू रहेगा मल्टीप्लाई में, तो उसकी वजह से a में कितना परिवर्तन होगा। ठीक, तो a में कितना परिवर्तन होगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे क्रमवार वृद्धि में कर रहे थे, तो b में कुछ वृद्धि हो जाएगा तो वो उतना गुना हो जाएगा, गुना वाला कंसेप्ट। c में कुछ वृद्धि या कमी होगा, उतना गुना वाला कंसेप्ट। फिर पहले और बाद की वैल्यू से कंपैरिजन करा के सेम जैसे क्रमवार वृद्धि में किए थे वही करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। अभी के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक बार कंसेप्ट को रिवाइज करते थे। जैसे अगर 20% वृद्धि अगर कह दिया गया, तो इसका मतलब कि ये पहले 100, कोई भी वैल्यू अपने में 100% होती है, तो ये हो गया 120%। पहला चीज़ दिमाग में आना चाहिए। दूसरा आना चाहिए कि ये 120 बटा में 100 गुना हो गया। तीसरा चीज़ कह सकते हैं कि पहले वैल्यू थी 100, बाद में हो गई 120। ये हो गया एक तरह का कंसेप्ट। दूसरा मतलब आना चाहिए 20% वृद्धि का मतलब, ऊपर तीर मतलब वृद्धि, तो 20% का मतलब होता है 20 बटा में 100, यानी इसको कह देंगे 1 बटा में 5। ठीक, इसको भिन्न बदलेंगे तो 1 बटा में 5। ये होती है ओरिजिनल वैल्यू और ये होता है रिजल्ट। और रिजल्ट क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि वृद्धि, तो यानी कि हर एक 5 पे एक वृद्धि, यानी पहले संख्या 5 होगी तो ये एक क्या है, वृद्धि का रिजल्ट है। यहाँ पे कमी देता तो एक कमी होती, तो बाद में क्या हो जाएगी 5 प्लस 1 यानी कि 6, यानी कि पहले और बाद और गुना में लिखना रहेगा, तो नीचे रहता है पहले वाला, बाद में हो गई 6, तो 6 बटा में 5 गुना। ठीक, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी कंसेप्ट को बस इतने को अप्लाई करेंगे और सभी क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे। ये इतना बढ़िया कंसेप्ट है कि 2019 यूपी टेट की परीक्षा में इससे
कमी और वृद्धि केवल इसी कंसेप्ट को, इतना छोटा सा कंसेप्ट को यूज करके 5 क्वेश्चन पहले पेपर में और 2 क्वेश्चन सेकेंड 6 से 8 वाले में आया था। यानी कि 5 2 7 क्वेश्चन टोटल इस कंसेप्ट से आया था। तो आइए लगाते हैं। अब दिया है क्वेश्चन में क्या, आयत की लंबाई में 5% वृद्धि, चौड़ाई में 10% वृद्धि। ठीक, इससे क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, जहां भी क्षेत्रफल आएगा उसमें 2 वाला क्रमवार वृद्धि का फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अब तक गुना वाला कंसेप्ट से लगाएंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि लंबाई में कुछ वृद्धि की गई है, ठीक, चौड़ाई में कुछ वृद्धि की गई है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन। देखिए ये कंसेप्ट देखिए ऊपर वाला, इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, इसकी वजह से इसमें कितना परिवर्तन होगा। तो वही है कि लंबाई में कुछ परिवर्तन किया गया, चौड़ाई में कुछ परिवर्तन किया गया, इसकी वजह से क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन किया गया। तो जो क्रमवार वृद्धि में जैसे हम लोग लगाते थे, अब देखिए लंबाई में क्या दिया है, 5% वृद्धि, ये है लंबाई में। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5% को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं 105 बटा में 100 गुना। इसको अगर कटाएंगे तो 21 से कटेगा, 5 से कटेगा 21 बार में, और 5 से कटेगा ये 20 बार में। 5 से इसको कटाएंगे 21 आएगा, 5 से इसको कटाएंगे 20 आएगा, तो 21 बटा में 20 गुना हो जाएगा। ठीक, चौड़ाई का निकालेंगे। चौड़ाई में क्या दिया है, 10% बढ़ाई गई, 10% वृद्धि का मतलब हम लोग क्या बोले थे कि 110% हो गई। 110% का मतलब 110 बटा में 100 गुना, या इसको ये भी लिख सकते हैं, कट जाएगा तो 11 बटा में 10 गुना। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्षेत्रफल में परिवर्तन। ठीक, तो लंबाई में कितना हुआ है, 21 बटा में 20 गुना, चौड़ाई में कितना हुआ है, 11 बटा में 10 गुना। तो ये कितना हो गया, 21 में 11 का गुणा करेंगे, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 31, 231, 200। यानी कि पहले वैल्यू थी कितना, यानी कि ये हो गई पहले की वैल्यू, ये हो गई बाद की वैल्यू। यानी अब ये क्या है, पहले 200 थी, बाद में कितना हो गई 261, यानी कि वृद्धि हुआ है। तो परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे। वृद्धि का मतलब कितना बड़ा है, तो बड़े वाले में से छोटा घटा देंगे। ठीक, अब ये बढ़ा है, इसका वृद्धि निकालना है, नीचे कम वाली वैल्यू, नीचे कम वाली वैल्यू यानी 200। अब ये हो गया परसेंटेज निकालना है, तो भिन्न को परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुणा करते थे, तो ये 2 बार में कट गया, ऊपर आ गया 31, तो 31 बटा में 2% वृद्धि, इसका आंसर आ गया। पहले क्या आ गया, 31 बटा में 2% वृद्धि आ गया। ठीक, इतना हो गया आंसर। ये कॉन्सेप्ट ये था कि ए में कितना चेंज होगा अगर बी और सी में चेंज हुआ है। ठीक, अब ये था क्रमवार वृद्धि की तरह ही, देखिए इसमें भी गुना किए हैं, उसमें भी गुना किए थे। और क्रमवार वृद्धि में भी क्या था, पहले 10% बढ़ रही थी तो ये गुना लिख देते थे, 20% बढ़ रही थी तो गुना लिख लेते थे, पहले और बाद की वैल्यू से कंपेरिजन करा के ये परसेंटेज निकालते थे। और इसी के लिए भी एक फार्मूला था a + b, ab बटा में 100, और वृद्धि रहेगा तो प्लस, कमी रहेगा तो माइनस। यानी कि ये लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल वाले में भी ये अप्लाई हो सकता है। इसको अगर अप्लाई करेंगे a + b + ab बटा में 100, तो ये क्या होगा, 5% वृद्धि दिया है, फिर 10% वृद्धि दिया है, फिर 5 गुणित 10 बटा में 100, तो ये आ गया 15, और ये हो गया 10 से 1 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 बटा में 2, यानी कि 15 सही 1 बटा में 2, ये आ गया 31 बटा में 2% वृद्धि। सेम आंसर आया कि नहीं, ये हो गया जल्दी, लेकिन ये ट्रिक हमेशा भूल जाता है। इसीलिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप गुना वाला कंसेप्ट लगाएं, और इससे भी एकदम तुरंत आ जा रहा है। जिसमें जितना समय इसमें लगेगा उतना ही समय लगभग इसमें लगेगा, बस आप लोग हम थोड़ा बता रहे हैं तो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन एकदम सेम समय लगेगा। जैसे अब इसमें क्या है, सेम वही है, लंबाई में 25% कमी, चौड़ाई में 7% वृद्धि। तो क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये है आयत का। ठीक,
यह है आयत का, ऐसे दिया रहा है क्वेश्चन। तो लंबाई में 25% कमी, तो अब डायरेक्ट 25% कमी का मतलब क्या होता है, 75/100 गुना, यानी कि ये 75% हो गई। डायरेक्ट लिखेंगे तो ये भी जल्दी होगा। 60% वृद्धि का मतलब 160/100 गुना सीधा, ठीक। ये कटाएंगे 25 से 3, 25 से 100, 1 0 से 1 0 कट गया। ये बचेगा 16 3 48 और नीचे हो जाएगा 40, यानी कि पहले वैल्यू थी 40, बाद में हो गई 48। तो कितना वृद्धि हो गया देखिए, तुरंत ये भी लग जा रहा है। तो परसेंटेज वृद्धि निकालना है, तो कितना बड़ा है, बड़े में से छोटा घटा देंगे, 48 में से 40, 8 बड़ा है। किससे 8 बड़ा है, 48 बड़ा है, तो 8 बड़ा है। किससे 8 बड़ा है, तो 40 से। या वृद्धि निकालना है तो कम वाली वैल्यू नीचे, तो ये हो जाएगा ऊपर 8, नीचे 40, 100, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 20%। अब जितना भी क्वेश्चन होगा, हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन समझा चुके हैं। आप लोग खुद से वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इससे परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न मिलेंगे, ठीक। अब ये दिया है वर्ग की भुजा में 25% वृद्धि, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे। क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा स्क्वायर इसको कहते हैं। ये भी आ गया ना, भुजा में परिवर्तन हो रहा है, ये भी ये वाला कंसेप्ट है, a बराबर b गुणते c, इस पे लागू हो रहा है ना। तो 25% वृद्धि कर दिया गया तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो 25% वृद्धि का मतलब 125/100 गुना, फिर 25% वृद्धि भुजा में 125/100 गुना। तो ये आ गया 25 से कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, ये भी 5 बार में, ये भी 4 बार में, तो 25/16 गुना, ठीक। ये हो गई पहले की वैल्यू और ये हो गई बाद की वैल्यू, यानी कि पहले क्षेत्रफल था 16, बाद में हो गया 25, यानी बढ़ गया। तो परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे, तो कितना परसेंट बढ़ा है, तो कितना बड़ा है, तो बड़े में से छोटा घटा देंगे। वृद्धि निकालना है तो कम वाली वैल्यू नीचे, तो 16 कम है पर दोनों में से, तो कम वाली नीचे घटाएंगे तो 9 आ गया, 9/16 गुणते 100, 25 4 से 25 बार में, 4 से 4 बार में, 25 9 225/4% वृद्धि, ठीक। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे a + b + ab/100, 25 + 25 + 25 गुणते 25/100, ये आ गया 4, 25/4, ये हो गया 50 + 25/4, ये 200, 225/4, सेम आंसर आ गया। लेकिन हम लोगों को क्या समझना है, कंसेप्ट को समझना है कि ये इतना गुना हो गया, ये इतना गुना हो गया, पहले की वैल्यू बाद की वैल्यू, कोई गलती नहीं होगा। कुछ लोग चाहेंगे तो दशमलव में भी बदल कर लगा सकते हैं, ठीक। अब देखिए, त्रिभुज के आधार में क्वेश्चन सेम रहेगा, जहां भी क्षेत्रफल कहेगा तो हमारा 2 ही डायमेंशन में होगा परिवर्तन, 40% वृद्धि, 30% कमी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जहां भी आएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई, ठीक। अब 1/2 तो हमेशा कांस्टेंट है, ये तो हमेशा रहेगा, लेकिन ऊंचाई और आधार ही चेंज होगा, ऊंचाई में वृद्धि होगी आधार में, तो इससे कोई मतलब नहीं। तो ये भी कंसेप्ट आ गया a बराबर b गुणते c का, इसमें चेंज हुआ है, ठीक। तो आधार में 40% वृद्धि, 40% वृद्धि का मतलब 140/100 गुना, ठीक। 30% कमी का मतलब 70/100 गुना। ये बहुत बार कंसेप्ट हम बता चुके हैं। 1 0 कट गया, 2 0 खत्म, 14 7 98, ये 100, पहले वैल्यू थी 100, बाद में हो गई 98, यानी कि 2 कम है 100 में। अगर हम ये भी बताए थे कि पहले अगर 100 है कोई वैल्यू और बाद में 98 हो जा रही है, तो ये सीधा सीधा क्या आ गया, 2% कमी। जिसको ऐसे नहीं आ रहा है समझ में, वो निकालेंगे प्रतिशत, क्या निकालना है, कमी। कमी निकालने के लिए 100 में से बड़ा में से छोटा घटाएंगे, पहले 100 थी बाद में 98 हो गई, यानी कम हुई है वैल्यू। तो कमी निकालना है तो अधिक वाली वैल्यू नीचे, अधिक वाली वैल्यू नीचे, 100 से 100 कट गया, तो ये आ गया 2%। कितना आसान है, जिसको करना होगा वैसे भी कर लेगा। इससे a + b + ab/100 ऐसे लगाएंगे। ये क्षेत्रफल है तब ऐसे हो जा रहा है, आयतन होगा तो फिर एक बार निकाल के फिर दोबारा करना पड़ेगा। ये आयतन वाले क्वेश्चन में देखेंगे
ये क्यों ये वाला मेथड हमेशा काम करेगा। ठीक, ए मतलब 40% वृद्धि तो प्लस ले लेंगे, फिर बी में है 30% कमी तो ये हो गया -30 प्लस, ए है 40% वृद्धि तो प्लस गुणते, बी मतलब कमी मतलब -30 बटा में 100, 1 0 2 0 खत्म, 40 में से 30 गया 10 और ये आ गया 4 तिहाई 12 -12 तो -2 आ गया। माइनस का मतलब है कमी यानी 2% कमी। क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो सकता है, बस हम लोग को कंसेप्ट को समझना है। ठीक, एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई और आधार के साथ ऊंचाई में 10% की कमी की गई। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है सबको पता है, आधार और आधार से उसकी ऊंचाई, ये सबको पता है। तो इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसकी वजह से समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा ये निकालना है। फिर कुछ नहीं, आधार में क्या किया गया 25% वृद्धि, 25% वृद्धि का मतलब 125 बटा में 100 गुना। ठीक, इतना सबको आ गया है। 10% कमी किए गए ऊंचाई में, यानी कि पहले 100% थी, 10% कमी मतलब 90% हो गया, यानी कि 90 बटा में 100 गुना हो गई। इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 1 0 से 1 0 खत्म, ये 5 से 25 से कटेगा 5 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, ऊपर 5 में 9 का गुणा 45, नीचे 40। ठीक, पहले वैल्यू थी 40 बाद में हो गई 45। ठीक, तो ये क्या हुआ, पहले 40 थी, पहले 40 बाद में 45, यानी कि क्या हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, तो बड़े में से छोटा घटा देंगे। ठीक, प्रतिशत वृद्धि निकालना पड़ेगा। अब बड़े में से क्या घटाएंगे, छोटा, 45 में से 40 घटाएंगे। अब वृद्धि निकालना है तो नीचे कम वाली वैल्यू, यानी कि 45 किससे बढ़ा है, तो 40 से 5 बढ़ा है, 40 में ही 5 जोड़ेंगे तो 45 हुआ ना। बस यही दो चीज़ बस सोचना है, एक ये 0 से 0 खत्म, 45 में से 40 गया 5, 5 बटा में 4 गुणते 10, यानी कि 50 बटा में 4% ये हो गया वृद्धि। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग खुद ही से क्वेश्चन करिए, खुद से वीडियो को पॉज करिए, खुद से क्वेश्चन करिए। लगभग हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर चुके हैं क्रमवार वृद्धि को लेके, और बार बार एक ही चीज लगाने पे इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, कभी भूलेगा ही नहीं। बस क्या करना है, एक कंसेप्ट याद रखना है, इतना गुना हो जाएगी। ठीक, अब यह दिया है कि वृत्त की परिधि में 5% वृद्धि होती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सब लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू 22 बटा में 7 हमेशा होगी, किसी भी सवाल को लगाएंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है। आर स्क्वायर का मतलब आर गुणे आर से मतलब है, ये भी कंसेप्ट आ गया, ए बराबर बी गुणते सी। आ गया कि नहीं आ गया कंसेप्ट, फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे। तो परिधि में 2 पाई आर में 5% की वृद्धि हो रही है। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, 2 पाई की वैल्यू तो हमेशा सेम रहेगी, 2 गुणते 22 बटा में 7। चेंज क्या होगा, त्रिज्या, त्रिज्या कभी क्वेश्चन में 5 दे देता है, 7 दे देता है, 8 देता है, यानी त्रिज्या ही चेंज होता है। यानी कि अगर कहेगा परिधि में 5% की वृद्धि, इसका मतलब कि त्रिज्या में ही, आर में ही 5% की वृद्धि हुई है। ठीक, क्योंकि आर की वैल्यू हमेशा ये 2 पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो जितना आर में चेंज होगा उसी के हिसाब से तो परिधि में चेंज होगा। तो परिधि किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल आर पे। तो परिधि में 5% चेंज का मतलब त्रिज्या में 5% चेंज। ठीक, अब ये दे दिया है कि त्रिज्या में 5% की वृद्धि हो गई। 5% वृद्धि का मतलब क्या है, 5% वृद्धि का मतलब 105 बटा में 100 गुना। ठीक, ये एक आर का हो गया, फिर आर में आर का गुणा करना है तो ये भी 105 बटा में 100 गुना। अगर इससे 5 से कटाएंगे तो ऊपर 21, ये भी 20, ये भी 5 से कटाएंगे तो 21, ये भी 20, 21 में 21 का गुणा करेंगे यानी 21 का स्क्वायर, ये आता है 441 और नीचे आ गया है 400। ठीक, पहले वैल्यू थी 400, बाद में हो गई 441, तो कितना निकालेंगे, परसेंटेज वृद्धि हो गई है। 400 पहले थी, 441 बाद में, तो यानी 441 माइनस 400, इतना बढ़ गया। किससे बढ़ गया, यानी 441 किससे बढ़ा है, 400 से 41 बढ़ा है, यानी वृद्धि निकालना है तो यानी
छोटी वाली वैल्यू, तो ये हो गया, ये 4 से कट गया तो ये आ गया 41/4%। अब ऑप्शन मान लीजिए 41/4 नहीं दिया है तो ऐसे देगा 4 4 दाम में 40 है 41, ऐसे दे देगा, फिर हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। अब इसके बाद क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए ये देखिए, अब गोले का व्यास दे दिया है। व्यास का मतलब क्या होता है, 2 × r बराबर व्यास। तो 2 तो हमेशा कांस्टेंट है, 2 ही में तो r जितना चेंज होगा उतना ही व्यास चेंज होगा। तो यानी कि व्यास 20% बढ़ाया गया, इसका मतलब r को 20% बढ़ाया गया होगा। ठीक, जैसे उसमें परिधि वाला था वैसे इसमें व्यास वाला हो गया। व्यास का मतलब क्या होता है, 2r। तो 2 तो हमेशा होगा कांस्टेंट। जैसे कि अगर त्रिज्या 4 दिया है तो व्यास क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या अगर 5 दिया है तो 2 × 5 10 सेंटीमीटर। यानी कि r पे ही डिपेंड करता है ये व्यास की वैल्यू। 2 तो हमेशा गुणा हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट है, तो जितना व्यास में चेंज होगा उतना ही r में चेंज होगा। ठीक, इतना। अब गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr² के मतलब होता है शायद गोले का क्षेत्रफल पूरा पृष्ठ। तो 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, यानी ये डिपेंड करता है r × r। यानी कि क्षेत्रफल वाले में हम लोग हमेशा देख रहे हैं कि 2 ही डायमेंशन का मल्टीप्लाई हो रहा है। जो भी 2 डायमेंशन दिया है, चाहे वो समांतर चतुर्भुज था चाहे त्रिभुज था, तो इसमें भी वही करना है। जहां भी क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है, हम लोग लगभग क्रमवार वृद्धि 2 बार निकाल रहे हैं, मतलब 1 बार। तो 20% बढ़ा दिया गया, इसका मतलब 20% बढ़ गया, यानी कि 120/100 गुना हो गया। पहले 100% थी वैल्यू, 20% बढ़ने के बाद 120% हो गया। 120% का मतलब 120/100 गुना, फिर 120/100 गुना हो गया। अब इसको कटाएंगे 20 से 6, 20 से 5, 20 से 6 बार में 20 से 5, यानी 6 6 के 36/25। यानी पहले वैल्यू थी 25, बाद में हो गई 36। सभी क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करें, फिर उसके बाद खुद लगाएं। ठीक, 36/25 हो गई, यानी कि अब कितना वृद्धि हुआ, परसेंटेज वृद्धि। पहले 25 थी, बाद में हो गई 36, तो कितना वृद्धि हुआ, बड़ा में से कम घटा देंगे। ठीक, वृद्धि निकालना है तो कम वाली वैल्यू नीचे गुणते 100। ये 4 बार में कट जाएगा, ये घटाने पे 11 गुणते 4, ये आ जाएगा 44%। ठीक, ये हो गया इतना आप लोगों का कंसेप्ट, परसेंटेज वृद्धि वालों का ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस के लिए लिखा है। जैसे ये आयत है, इसकी लंबाई 40% बढ़ गई, 30% घट गई। एक क्वेश्चन मैं लगा देता हूँ। 40 आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल, लंबाई गुणते चौड़ाई। ठीक, 40% वृद्धि मतलब 140/100 गुना। 30% कमी का मतलब 100 में से 30 घटाएंगे 70/100 गुना। 1 0 2 0 से खत्म, 98/100, यानी 100 पहले था, बाद में हो गया 98। तो परसेंटेज कमी हुआ ना, पहले 100 था, बाद में घट के 98 हो गया, तो कमी कितना आएगा, 2%। ऐसे ही इन सब क्वेश्चन को लगाएंगे। सेम यही कंसेप्ट आयतन वाले में है। आयतन मतलब क्या होता है, अब गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन। ठीक, आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 πr³। ठीक, ये तो हमेशा 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, यानी डिपेंड करता है किस पे, r × r। क्षेत्रफल था तो केवल 2 ही बार हम लोग करते थे, लेकिन ये आयतन में 3 बार होता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। घनाभ का निकालना रहता है आयतन, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 3 चीज में कमी होके 1 चीज में होगा परिवर्तन। तो ये क्या किया गया, व्यास को 10% कम, यानी व्यास 10% कम किया गया, तो r कितना हो जाएगा, r भी 10% कम हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना चेंज होगा अब देखते हैं। तो आयतन में परिवर्तन निकालेंगे, तो 10% कम का मतलब पहले था 100%, अब हो गया 10% का मतलब 90%, मतलब कि 90/100 गुना। ठीक, फिर r दिया है दोबारा 90/100 गुना, फिर एक और r है 90/100 गुना। 1 2 3 0 1 2 3 0 खत्म। 9 9 9 गुणा करेंगे तो आता है 729, और ये है पहले 1 2 3 0 1000। पहले वैल्यू थी
1000, बाद में हो गई 729, यानी कि पहले 1000 थी, बाद में हो गया 729, यानी क्या हुआ, कमी हुआ। तो परसेंटेज कमी निकालना है। कमी मतलब बड़े में से छोटा घटाएंगे पहले। कमी निकालना है तो अधिक वाली वैल्यू नीचे, यानी कि कम हुआ, कितने में से कम हुआ, तो 1000 में से कम हुआ है, तभी 729 आया है। ठीक, ये ऊपर आ गया 100, 1020 1020 कट जाएगा। 729 1000 में से घटाएंगे तो आएगा 271 बटा में 10, यानी कि 27.1% कमी। कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर आप लोगों का एकदम आराम से मिलेगा, मतलब आंसर आप लोगों का कितना आराम से मिलेगा। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया 27.1% कमी। यही क्वेश्चन अब मान लीजिए कि हम लोग अगर ये फार्मूले पे लगाते a + b + ab बटा में 100। ठीक, तो पहले निकालते हैं 10, यहाँ पे क्या है, उसमें 2 बार केवल गुणा था तो एक बार निकाल के छोड़ देते थे, लेकिन इसमें क्या है कि अब जितना आएगा, जैसे इसमें मान ली 10% कम कर दिया गया तो -10, कमी मतलब -10, फिर -10, फिर प्लस -10 गुणे -10, -10 गुणे -10 बटा में 100, 1020 खत्म, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, -20 + 1 तो ये आ जाएगा -19, यानी कि 19% कमी आ गया ये एक बार में। लेकिन एक ये आर बचा है, यानी कि ये -19% है, ये -19% है, और फिर इसमें 10% कमी और है, यानी कि फिर एक बार निकालना पड़ेगा, -19 फिर -10 फिर प्लस -19 गुणे -10 बटा में 100, यानी कि 2 बार आप लोगों को निकालना पड़ेगा। इसीलिए ये वाला कैलकुलेशन बहुत ही थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, और इसमें क्या करना है, बस गुना वाले कंसेप्ट से एक बार में हो जा रहा है क्वेश्चन। जैसे देखिए अब ये दिया है बेलन के आयतन में परिवर्तन पूछा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब नियत रहता है, पाई का मान हमेशा 22/7 होगा। ठीक, तो इसका मतलब है r गुणते h, ये हो गया। अब ये दिया है r में वृद्धि, ऊंचाई में 10% कमी, तो r में वृद्धि का मतलब 5%, ये हो गया 105 बटा में 100 गुना, ये हो गया r का मतलब। फिर एक r नहीं 2 r है, तो यहाँ भी 105 बटा में 100 गुना हो जाएगा। ये क्या, ऊंचाई में 10% कमी, 10% कमी का मतलब कि 90 बटा में 100 हो गया, तो ये हो गया 90 बटा में 100 गुना। देखिए अब कटाई है, ये 21 से कटे, 5 से कटेगा 21 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 5 से कटेगा 21, 5 से कटेगा 20 बार में, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक, तो 21 में 21 का गुणा करेंगे। ठीक, 21 21 441 गुणते 9। ठीक, और ये नीचे आ गया 20 20 400, 400 में से ये करेंगे 4000। ठीक, 9 से 1 कम 9, 9 चौके के 36, 9 चौके के 36 3 39, गुणा करेंगे तो 39 69 4000। ये हो गई पहले की वैल्यू, ये हो गई बाद की वैल्यू। आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे। और यूपी टेट की परीक्षा में मैं बार बार कर रहा हूँ कि इसे 5 से 7 क्वेश्चन आए थे 2019 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को लगाने में। तो ये हो गया परसेंटेज, ये 4000 पहले था, फिर घट के कितना आ गया 39 69, यानी कम ही हो गया। तो कमी कितना हुआ, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। ठीक, 39 69। कमी निकालना है तो अधिक वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे। 4000 और 3969 में कौन अधिक है, 4000, तो ये हो जाएगा 100। अब 4000 में से 39 69 घटाएंगे तो 31 आएगा, 1 0 2 0 खत्म, 1 0 2 0 खत्म, 31 बटा में 40% कमी आ जाएगी। 31 बटा में क्या आ जाएगा, 40% कमी। और इसको अगर वो करेंगे, घटाएंगे, तो कुछ आएगा आंसर। ठीक, इतना आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा कमी। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं क्वेश्चन में कि ये 10% वृद्धि दिया था, तो ये 110 बटा में 100 गुना होना चाहिए था।
लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है 90%, 90/100 गुना, यानी कि क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया है कि ऊंचाई में 10% कमी निकाल दिया है, तो आंसर थोड़ा डिफरेंट आ गया है। आप यहाँ पे सवाल को चेंज करके क्या लिखेंगे, ऊंचाई में 10% कमी हुआ है तब ये क्वेश्चन लगा है। लेकिन आप लोग इसी क्वेश्चन को एक बार 10% वृद्धि करके यहाँ पे 110/100 गुना करके लगाएंगे तो असली आंसर आएगा। लेकिन ये भी क्वेश्चन लगाने का यही तरीका है, ठीक। अब दिया है घन की भुजा में 10% वृद्धि, तो घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन होता है क्या, भुजा गुणे भुजा गुणते भुजा। अब भुजा में चेंज कर रहा है और आयतन में कितना परिवर्तन होगा, तो 10% वृद्धि कर रहा है भुजा में। 10% वृद्धि का मतलब 110/100 गुना, फिर 10% वृद्धि मतलब 110/100 गुना, ये 10% वृद्धि मतलब 110/100 गुना। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। 11 का क्यूब, ये हो जाएगा 10 का क्यूब। 11 का होता है क्यूब 1331, 10 का क्यूब होता है 1000। जब आप गुणा करेंगे 11 गुणे 11 गुणे 11, तो ये है पहले की वैल्यू, ये है बाद की वैल्यू, यानी कि कितना बढ़ गया, तो प्रतिशत वृद्धि हो गया। कितना बढ़ गया, तो 1331 बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है। अब क्या परसेंटेज वृद्धि निकालना है, तो वृद्धि है तो कम वाली वैल्यू नीचे, कम वाली वैल्यू क्या है 1000, ये हो जाएगा 100। 1 2 0 से 1 0 0 कट जाएगा, ये 331/10 यानी कि 33.1%, यह क्या आ गया, वृद्धि, ठीक। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, खुद वीडियो को पॉज करें, आपसे सभी क्वेश्चन लगेंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोग से क्वेश्चन नहीं फंसेगा और आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत फ़ायदा होगा कि हम लोग आराम से इसको। अब दिया है कमरे की लंबाई, कमरे का आयतन क्या होगा, कमरे का आयतन मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणते ऊंचाई। फिर वही कंसेप्ट है, लंबाई में 10% कमी तो मतलब 90/100 हो गया, ये हो गया 90/100 गुना। 20% कमी चौड़ाई में 80/100 गुना। 5% बढ़ाया गया ऊंचाई यानी कि 105/100 गुना। 1 0 2 0 खत्म, 1 0 2 0 खत्म। ये 5 से 21 बार में कटेगा, 5 से कटेगा 20 बार में, ठीक। ये हो गया, ये 8 4 बार में कटेगा, 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा या 5 बार में, ठीक। अब 9 दूना के 18, 21 में गुणा करेंगे 18 का, 18 एकम 18, 18 दूना के 36 1 37, 378 आ गया। और नीचे कितना आ गया, 100 से ये हो गया 500। पहले वैल्यू थी 500, बाद में हो गई 378, यानी क्या हो गया, परसेंटेज कमी हो गया ना। पहले वैल्यू थी 500, बाद में 378 हो गया, यानी कम हो गई। कितना कम हुई, तो 500 में से बड़े वाले में से छोटा घटाएंगे। कमी निकालना है तो बड़ी वाली वैल्यू नीचे गुणते 100 कर देंगे। 500 में से 378 घटाएंगे तो 122, और ये 100 से कटेगा तो 5 आ जाएगा, 122/5 परसेंटेज वृद्धि। और इसको भाग देंगे तो निकालेंगे, 24 5 120, 2 0 24.4% इंक्रीमेंट आएगा। क्या आएगा, 24.4% इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट नहीं, ये कमी आ रहा है, परसेंटेज कमी निकाले हैं तो कमी, डिक्रीमेंट यानी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। ये है कंसेप्ट। क्या हम लोग निकाले हैं कि कितना होगा परसेंटेज आयतन वाला, और ये वाला क्वेश्चन अब यहाँ से हो जाता है समाप्त। आयतन वाला और वो वाला क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। और एक और अब इसी में कंसेप्ट है जो कि हम लोग खपत वाले में भी लगाते थे, ये हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन ये यूपी टेट में आया भी है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं करना क्या है, ठीक। हम लोग अब कंसेप्ट पढ़ते हैं। जैसे A बराबर था B गुणते C, अब तक हम लोग कर रहे थे, ठीक। हमने कहा कि B में कितना चेंज हो गया, कुछ C में चेंज हो गया, तो A में कितना चेंज होगा अब निकालते थे। लेकिन वो क्वेश्चन में देगा कि B में X% का चेंज हो गया, यानी कुछ चेंज हो गया, ठीक ठीक गुणते। ये देगा C में कितना चेंज करें, कितना चेंज करें कि
क्षेत्रफल सेम रहे। ये सेम उसी सवाल की तरह है जो कि हम लोगों ने लगाया था कि चीनी की कीमत में 20% वृद्धि कर देने पे खपत में कितना कमी हो, खपत में कितना कमी हो कि क्या खपत में कितना कमी हो कि खर्चा न बढ़े। सेम वही कंसेप्ट से ये वाला क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग यहाँ पे गुना वाला पढ़ रहे हैं, ये वाला तो सीख चुके हैं डायरेक्ट। ये कमी निकालना है, परसेंटेज कमी इस वाले क्वेश्चन में, तो केवल जो वृद्धि दिया है तो उसी पे ध्यान देंगे। 20% वृद्धि दिया है, 20% वृद्धि का मतलब 120% हो गया, तो 20 ऊपर लिखेंगे, 120 नीचे 100, तो सीधा 100 बटा में 6 यानी कि 16.66% ये आ जाता था आंसर। लेकिन अब इसको ऐसे हम लोग लगाते हैं अब क्वेश्चंस को, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन हमको लगता है यूपी टेट 2019 का पहला पेपर में क्वेश्चन यही आया था। अब वो क्या आया था, इस कंसेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या था वो कि आयत की, ठीक, लंबाई में 60% वृद्धि करने पर, ठीक, चौड़ाई में कितना कमी किया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, ठीक। अब आइए ऊपर वाले जो कंसेप्ट है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक। अब मान लीजिए कि लंबाई कुछ होगा और चौड़ाई कुछ होगा, ठीक। ये तो हो गया लंबाई। अब लंबाई में 60% की वृद्धि कर रहे हैं, लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी है, तो लंबाई कितना गुना हो गया, ये हो गया 160 बटा में 100 गुना हो गया, यानी कि लंबाई में 160 बटा में 100 का गुणा हो गया। गुना का मतलब गुणा हो गया, ये इतना हो गया, ठीक। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि चौड़ाई में कितने का गुणा करें कि ये क्षेत्रफल ना बदले। पहले क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई, बाद में क्या आना चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसे हमने ये कह दिया, अभी मान लीजिए जैसे ये 5 संख्या है, मान लीजिए 5 संख्या है, लंबाई भी हो सकती है चौड़ाई भी हो सकती है, इसमें 2 का गुणा कर दिए तो आ गया 10, ठीक। अब हमने कहा है कि ये जैसे क्षेत्रफल मान लीजिए पहले 5 है, इसमें 2 का गुणा कर दिए तो आ गया 10। क्षेत्रफल पहले मान लीजिए 5 आया होगा, 2 का गुणा कर दिए तो आ गया 10, मतलब कुछ बढ़ा देने पर लंबाई मान लीजिए 2 का गुणा हो गया। तो अब चौड़ाई में कितना कम कर दे कि फिर से 5 आ जाए, तो यहाँ पे 1/2 करना पड़ेगा ना, तभी तो 2 कट के फिर 5 ही आ जाएगा आंसर। तो इसी प्रकार से ये करना है कि जितना लंबाई ये बढ़ेगा, जितना ये लंबाई बढ़ेगा इसके उल्टी संख्या से गुणा कर देंगे, ठीक, उल्टी संख्या से गुणा कर देंगे। जैसे कि लंबाई में 60% की वृद्धि हो रही है, ठीक, तो ये क्या हो जा रहा है, 160 बटा में 100 गुना हो गया। तो अब ये कह रहा है कि चौड़ाई को कितना कम कर दें, यानी चौड़ाई में कमी, तो चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई को हम लोग कितना गुना करेंगे, इसके उल्टा इसको पलट देंगे, यानी कि 100 बटा में 160 गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल सेम आएगा। यानी जितना ये है इसका उल्टा कर देंगे चौड़ाई को, तो ये क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आइए देखते हैं, इसको करते हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, लंबाई को क्या कर दिए 160 बटा में 100 गुना, ठीक, चौड़ाई को क्या कर दिए 100 बटा में 160 गुना, ठीक। तो ये 100 से 100 कट गया, 160 से 160 कट गया, यानी कि ये 1 गुना, यानी कि उतना ही आ गया जितना पहले वैल्यू थी। 1 गुना का मतलब 5 पहले क्षेत्रफल होगा तो 5 का 1 गुना 5 ही होगा, यानी ये कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी जितना लंबाई में वृद्धि होगा उसका हम लोग जस्ट अपोजिट कर देंगे चौड़ाई में। यानी जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, लंबाई में 20% वृद्धि कर दी है तो ये हो गया 120 बटा में 100 गुना, तो चौड़ाई में कितना कम करना पड़ेगा,
चौड़ाई में इसका उल्टा यानी कि 100 बटा में 120 गुना करना पड़ेगा ताकि ये परिवर्तन न हो। जितना लंबाई बढ़ेगा उसका उल्टा हम लोग करना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि लंबाई में 60% वृद्धि ये दे रहा है। तो 60% वृद्धि का मतलब 160 बटा में 100 गुना हो गया। अब ये कह रहा है कि चौड़ाई में कितना कम करें, तो कितना कम करना पड़ेगा, चौड़ाई में कमी करना पड़ेगा कितना, 100 बटा में 160 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। तो ये क्या पूछ रहा है, चौड़ाई में कितना कमी कर दी जाए। तो चौड़ाई यानी कि पहले वैल्यू थी 160, बाद में हो गई 100। ये चौड़ाई का पूछ रहा है ना, तो अब चौड़ाई का देखेंगे। चौड़ाई पहले थी 160, बाद में हो गई 100, यानी कम हो गई। तो परसेंटेज कमी निकालेंगे, कितना कम हो गई, तो पहले 160 थी, बाद में 100 हो गई, यानी कि बड़े में छोटा घटाएंगे। कमी निकालना है तो अधिक वाला नीचे अगुरते 100। तो ये आ जाएगा 60 नीचे 160, ये हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये कटेगा 4 से 4 बार में, ये कटेगा 25 बार में। 25 छके आएगा 150 बटा में 4। 4 3 12, 4 3 12, 4 7 28, 37.5%। यही सेम क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो आया था। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी पे एक और सेम क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे दे देगा क्वेश्चन कि ए बराबर बी गुणते सी लिख देते हैं। यही कंसेप्ट है ना, कोई भी क्षेत्रफल रहेगा तो ऐसे ही आएगा। ठीक, तो वो जैसे दे दिया क्वेश्चन में कि लंबाई में 20% वृद्धि, तो पूछेगा क्या, चौड़ाई में कितना कमी कर दिया जाए। तो चौड़ाई में कितना कमी किया जाए कि क्षेत्रफल न परिवर्तित हो। ठीक, तो लंबाई में 20% वृद्धि किया गया, यानी कि लंबाई हो जाता है 120 बटा में 100 गुना। तो चौड़ाई में कितना हम लोग परिवर्तन करेंगे कि वो वृद्धि को नलिफाई कर दे, यानी कि चौड़ाई में हम लोग क्या किए होंगे, 100 बटा में 120 गुना। इसको हम लोग पलट देंगे, चौड़ाई को 100 बटा में 120 गुना करेंगे, तभी क्षेत्रफल में नहीं होगा परिवर्तन। ये क्यों होता है, क्योंकि लंबाई में हो गया 120 बटा में 100 गुना, चौड़ाई हो गया 100 बटा में 120 गुना, ये कट गया तो आ गया 1 गुना। 1 गुना मतलब कोई परिवर्तन नहीं। तो ये हो गया पहले की वैल्यू और ये हो गया बाद की वैल्यू। तो पहले था 120, बाद में हो गया 100, यानी कम हो गया। तो परसेंटेज कमी निकालेंगे। परसेंटेज कमी मतलब बड़े में से छोटा ऊपर घटाएंगे। कमी निकालना है तो अधिक वाली वैल्यू नीचे और ये ऊपर। तो ऊपर हो जाएगा 20, 120 गुणते में 100, ये 100 बटा में 6%। ये क्वेश्चन बार बार आता है परीक्षा में कि ये कैसे करेंगे कि उसमें परिवर्तन ना हो। जैसे खपत वाला भी था, तो इसको लगाने का हम लोग ट्रिक भी बताए थे। जैसे लंबाई में 20% वृद्धि दे दिया है, चौड़ाई में कितना कमी करे, चौड़ाई में कितना कमी करे कि क्षेत्रफल में परिवर्तन न हो। पहले जो सवाल लगा रहे थे उसमें था लंबाई में भी परिवर्तन हो रहा था, चौड़ाई में परिवर्तन हो रहा था, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। अब ये दे देगा कि क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो, या चीनी का मूल्य कितना बढ़ा दे कि खर्चा ना बढ़े। ये वाला एकदम सेम क्वेश्चन है। तो ये हम क्या बताए थे कि जब परिवर्तन न हो वाला क्वेश्चन लिखा रहेगा, तो जब वृद्धि देगा तो कमी निकालना रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, वृद्धि दिया है, तो हम लोग क्या निकालना है, कमी निकालना है। तो परसेंटेज कमी निकालना है। वृद्धि दे दिया है तो केवल सब कैलकुलेशन वृद्धि पे। तो वृद्धि कितना दिया है, 20%। अब 20% वृद्धि होने के बाद संख्या कितना हो जाती है, पहले 100% थी तो अब हो गई 120%। ये हो गया 100 से 20 छके 120, 100 बटा में 6%। मतलब ये कंसेप्ट ऐसे लगाना। जैसे दे दिया कि चौड़ाई में 30% कमी कर दें, तो चौड़ाई को कम कर देंगे तो लंबाई को बढ़ाना होगा ताकि क्षेत्रफल में परिवर्तन न हो। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लंबाई को कितना बढ़ा दे कि क्षेत्रफल में परिवर्तन न हो। ठीक,
तो ये दे दिया है, कमी दे दिया है और पूछ रहा है बढ़ाना, यानी वृद्धि पूछ रहा है। तो परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है, ये कब लगेगा? जब परिवर्तन न हो लिखा रहेगा क्वेश्चन में। जब भी क्वेश्चन में परिवर्तन न हो लिखा रहेगा तो परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए जो कमी दिया है उसी पे ध्यान देंगे। 30% कमी का मतलब ये हो गया 30%, जो कमी दिया है उसको लिख लेंगे। 30% कमी मतलब पहले 100 थी, वो हो गई 70, ठीक, अगुड़ते 100, यानी कमी दिया है तो कमी के साथ कैलकुलेशन। जितना कमी दिया है 30% तो ऊपर, कमी करने के बाद 30% मतलब 100 में से 30 घटा देंगे 70, ये हो जाएगा 10 से 10, तो 300 बटा में 7%। कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लगा देना है। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, चौड़ाई में जैसे कमी कर दी है तो चौड़ाई में कितना हो गया, चौड़ाई कितना गुना हो गया, 70 बटा में 100 गुना। तो इसमें क्षेत्रफल में न परिवर्तन हो तो लंबाई कितना बढ़ाना पड़ेगा, लंबाई को 100 बटा में 70 गुना करना पड़ेगा, यही बताया ना। तो पहले लंबाई थी 70, बाद में हो गई 100, तो कितना बढ़ गया, 30 बढ़ गया। कितने में से बढ़ा, परसेंटेज वृद्धि निकालना रहेगा तो कम वाली वैल्यू नीचे, तो ये निकल गया। सेम वही चीज आया है, देखिए 30 बटा में 70 गुणे 100, 30 बटा में 70 गुणे 100, यानी चौड़ाई जितना गुना हो रहा है लंबाई उसका उल्टा कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।